नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नया तोहफा, नया फैसला। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर ईपीएफओ के द्वारा जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों आप सभी की पेंशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें दोस्तों 5,000 रुपये की पेंशन भी है, साथ ही साथ दोस्तों 7,500 रुपये और 9,000 रुपये की पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही दोस्तों पेंशन के साथ साथ आपको कौन कौन से भत्ते मिलेंगे इसके बारे में भी ऐलान साफ हो चुका है। साथ ही दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो आपके खाते में किस दिन जमा होने वाली है इसको लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने वाले हैं, इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दोस्तों आपको पेंशन के बारे में जो भी जानकारी है उसे मैं विस्तार से समझा पाऊं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ईपीएस पेंशनर्स के लिए नया तोहफा या फिर नया फैसला क्या है, इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों हाल ही में ईपीएफओ ने यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की जो लिस्ट थी वो जारी कर दी है, जिसके तहत आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर जो पेंशन का डिवीजन है वो 3 भागों में कर दिया जा चुका है, यानी कि अलग अलग आपको 3 भागों में पेंशन मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर ईपीएफओ ने जो है वो लिस्ट जारी कर दी है। तो दोस्तों 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करेंगे 5,000 रुपये पेंशन किन लोगों को मिलेगी, वहीं साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं 7,000 रुपये 500 की पेंशन और साथ ही में 9,000 रुपये की पेंशन। इन 3 भागों में डिवाइड किया है, तो हम तीनों भागों की पहले चर्चा करते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि पेंशन के साथ साथ आपको कौन सा भत्ता मिलेगा और किस दिन आपके खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 5,000 रुपये की पेंशन किन पेंशन धारकों को मिलने जा रही है। तो दोस्तों ईपीएफओ ने यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया है, जिस सर्कुलर के तहत ये कहा गया कि जो भी कर्मचारी रहते हुए या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए तकरीबन ईपीएफओ के अंदर यहाँ पर 20 से 25 साल का योगदान करता है, उन सभी पेंशन धारकों को न्यूनतम 5,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ अन्य भत्तों का भी लाभ मिलेगा, जिसमें महंगाई भत्ता है और मेडिकल अलाउंस भी शामिल है। वहीं दोस्तों 7,500 रुपये की पेंशन को लेकर बात करें तो दोस्तों 7,500 रुपये पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर अपनी नौकरी के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान तकरीबन यहाँ पर 30 से 35 साल का कंट्रीब्यूशन किया है। ऐसे लोगों को न्यूनतम पेंशन 7,500 मिलेगी और उसमें जो पेंशन है आपकी वेतन पर डिपेंड करेगी, लेकिन दोस्तों न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 7,500 रुपये आपको मिलेगी, जो कि दोस्तों हाल फिलहाल में कोश्यारी कमेटी ने पहले जो आदेश दिया था 3,000 की पेंशन, जो कि अब 7,500 बन रही है, उसी आधार पर जो है पेंशन धारक भी प्रदर्शन कर रहे हैं और पेंशन धारकों की यही मांग है कि 7,500 प्लस न्यूनतम पेंशन। तो अब उनको मिलने जा रही है 7,500 प्लस न्यूनतम पेंशन, जिन्होंने यहाँ पर 30 से 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अपनी सेवा काल के दौरान ईपीएफओ के अंदर दिया है, अंशदान किया है। अब दोस्तों बात करते हैं 9,000 रुपये की पेंशन वाले लोग। तो दोस्तों 9,000 रुपये की पेंशन उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइंट फॉर्म बना था, उच्च पेंशन का जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब उच्च पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले पेंशन धारकों को 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। दोस्तों इससे ज्यादा की पेंशन मिलेगी, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है आप सभी की सैलरी कितनी है और आपने कंट्रीब्यूशन कितना दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो न्यूनतम पेंशन की सीमा है वो 9,000 रुपये तय की गई है उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सभी पेंशन धारकों के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी पेंशन के साथ साथ आपको किन भत्तों का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत की। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने आप सभी के महंगाई राहत में 4% का इजाफा किया है, जिसके साथ ही दोस्तों आपका जो महंगाई भत्ता है वो 42 से बढ़कर 46% हो चुका है आपका डियरनेस अलाउंस। तो दोस्तों यहाँ पर अब केंद्र सरकार एक नया प्रस्ताव ला रही है, या फिर दोस्तों इसी साल के अंत से पहले केंद्र सरकार के जो AICPI इंडेक्स के आंकड़े आए हैं, जिनमें दोस्तों 4 से 5% की जो भत्ता है वो बढ़ोतरी नजर आ रही है, जिससे दोस्तों अब आपको 50% तक भत्ता मिलेगा, जो कि भत्ता आपका पर पेंशन के अंदर आपको मर्ज करके दे दिया जाएगा। जैसे कि आपकी पेंशन यहाँ पर 5,000 रुपये आपको पहले मिल रही थी, तो दोस्तों आपका जो भत्ता है वो 2,500 रुपये हो जाएगा और 2,500 रुपये का भत्ता आपकी पेंशन में जोड़ा जाएगा, जिससे दोस्तों आप सभी को जो पेंशन है वो दोस्तों 7,500 मिल जाएगी और उसके बाद में आपका जो भी महंगाई भत्ता है वो 0 से शुरू करके फिर से आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों पेंशन किस दिन खाते में आएगी इसकी बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी चाहे राज्य कर्मचारी कोई भी कर्मचारी हो, उनके यहाँ पर जो सैलरी है वो जिस दिन खाते में आती है महीने की लास्ट वर्किंग डे पर, उसी तरीके से अब पेंशन धारकों को पेंशन भी मिलेगी। यानी कि महीने के जो अंतिम कार्य दिवस है उस अंतिम कार्य दिवस में आप सभी को पेंशन अपने खाते में देखने को मिलेगी। यानी कि महीना पूरा होने का 1 या फिर 2 महीने का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आपको महीना पूरा होती आपके महीने की जो पेंशन है वो आपके खाते में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट के आधार पर 3 भागों में डिवाइड की गई पेंशन की, और साथ ही में हमने बात की महंगाई भत्ते की
थी। वहीं दोस्तों मेडिकल भत्ते की भी बात हो रही है, लेकिन मेडिकल भत्ते पर अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है। इसलिए दोस्तों मेडिकल भत्ते की यहाँ पर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके महंगाई भत्ते की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।